खाली अब जमाना वो है, तुम दीनहीन दलित गरीब नहीं हो। तुम्ही ने इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया, तुम्ही ही ने तमाम महापुरुषों को जन्म दिया। तुम मेरी साधारण भ्रात लक्ष्मण हनुमान को साथ में ले लो और देखो मेरे पूरे राज्य में ये पता करो, जो ब्राह्मण देवताओं ने सूचना दी थी कि देश में प्रलय होने वाला है, पानी नहीं बरसेगा, लोग दाने दाने को तरसेंगे। वो कौन सा ऐसा शूद्र है जो हमारे राज्य में तपस्या कर रहा है, जब तप कर रहा है, अधर्म का कार्य कर रहा है। जाओ हमको उसकी सूचना दुआ करके आज भ्रात लक्ष्मण हनुमान को साथ में लेकर के चल देते हैं। इधर राजा रामचंद्र इस चिंता में हैं। कहिए भ्रात लक्ष्मण, कोई तुमको शूद्र तपस्वी मिला, किसकी हिम्मत है मेरे राज्य में धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। आज भ्रात लक्ष्मण कहने लगे, भैया हम हनुमान को साथ लेकर बड़ी दुर्गम पहाड़ियों पे जाकर चारों दिशाओं में घूम कर आए हैं, लेकिन हमको कोई शूद्र तपस्वी नहीं मिला। क्या होता है मेरे भैया? तब तक ये चर्चा कर रहे थे राजा रामचंद्र, तब तक क्या होता है? सोच करते हैं, होता है घोर अनर्थ, विप्रस्त यहाँ पर मरते हैं। हमने आपको हमने आपको बहुत पहले सूचना दी थी। आपके राज्य में कोई शूद्र बस तपस्या कर रहा है, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। आपके राज्य में अल्पायु में ब्राह्मण बच्चों की मौत, ऐसा न तो रघु के राज में हुआ, न दशरथ के राज में हुआ। आपके होते हुए ये ब्राह्मण बच्चों की मौत क्या प्रलय होने वाला है। और सच पूछो तो हे राम, मेरे पुत्र के तुम्ही हत्यारे हो, तुम्ही हत्यारे, तुम्ही हत्यारे हो। क्या हम ब्राह्मण देवताओं को न्याय नहीं मिलेगा? हे राम जल्दी करो, जितनी ही जल्दी। वो और कोई तपस्वी नहीं है, वो संभूक शूद्र है जो दक्षिण दिशा की ओर विंध्याचल पर जब तप कर रहा है। आप उस शूद्र को जितनी ही जल्दी मारेंगे, उतनी ही जल्दी मेरा
मेरा बेटा जी उठेगा, नहीं ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम पे लगेगा हे राम। आज करुण कंदन सुनकर के राजा रामचंद्र कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी एक करुण आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। जो पापी है, जिसकी वजह से अल्पायु में ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही है, उस पापी को मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। राजा रामचंद्र के अंदर क्रोध की ज्वाला भभक उठती है और राजा रामचंद्र कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अवश्य सजा मिलेगी, तुम चिंता मत करो। राजा रामचंद्र के अंदर क्रोध की ज्वाला भभक उठती है। अपने भ्रात लक्ष्मण हनुमान को साथ में लेकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल देते हैं। जम्बूक शूद्र मारा जाएगा। अरे ब्राह्मण का मुख बंब है जैसे अग्नि समान, मानुष की औकात क्या बच न सके भगवान। सुनो मिश्रा जी, जल्दी चलो, नशा हल्का पड़ जाएगा, अरे सब राज खुल जाएगा। नहीं चलो बेटा, चलो। अरे रामचंद्र दशरथ के जय बेटा, 14 साल रहे वनवास। चिंतन कर रहे हैं और भजन में मस्त हैं। अरे हो जाएगा पिंजड़ा खराब मेरे मितवा, जा दिन सुगनमा उड़ी जाई। हो जाएगा पिंजड़ा खराब मेरे मितवा, जा दिन सुगनमा उड़ी जाए। पर दिन लेटाए मेरे मितवा, जा दिन सुगनमा उड़ी जाए। हो जाएगा पिंजड़ा खराब मेरे लकड़ी की। आवाज को सुनकर राजा रामचंद्र ने कहा, चलो देखो ये आवाज इधर से आ रही है भ्रात लक्ष्मण। तो राजा रामचंद्र दूर से ही देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत पर जलाशय के किनारे एक बैठे महान ऋषि चिंतन कर रहे हैं। विशाल चेहरा है। राजा रामचंद्र की हिम्मत नहीं पड़ती है किस प्रकार ऋषि के पास जाऊं। तो दूत के द्वारा संदेश भेजते हैं, अपने भ्रात लक्ष्मण को भेजते हैं कि भैया लक्ष्मण जाओ और कहो तुमसे मिलने के लिए राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। आज वो दूत बताता है, हे ईश्वर, तुमसे मिलने के लिए मेरे बड़े भार अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। अरे मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, धन्य हैं हमारे हो भाग्य
जो आज हमारी इस कुटिया में राजा रामचंद्र जी आए। मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जाओ, स्वागत है। अयोध्या नरेश आए हैं। राजा रामचंद्र चरणों में गिर जाते हैं। आज बैठिए, बैठिए राजन। हाँ, राजा रामचंद्र आज उस आश्रम में पहुंचकर उस महान ऋषि के दर्शन करके अपने को बहुत धन्य समझ रहे हैं। और राजा रामचंद्र कह रहे हैं, आह, मेरे राज्य में होते हुए आप जैसे ऋषियों के दर्शन से मैं वंचित हूं। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो रहा हूं। अरे जितना सुख इस आश्रम में मिल रहा है, जितनी शांति यहां दिखने को मिल रही है, ऐसा सुख का अनुभव हमें राजगद्दी में भी नहीं मिल रहा है। आज मैं धन्य हो गया। शंभु ऋषि कहते हैं, जाओ तुम भद्रा, जाओ आए हुए अतिथियों को जलपान कराओ। ये पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भ्रात लक्ष्मण हनुमान आज